नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए संस्कृत के पर्यायवाची को। और ये जो पर्यायवाची है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आपका TGT PGT 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो देवता जो हैं इनके अंदर से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो अन्य जो हैं उनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, तो पर्यायवाची जो है एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सबसे पहले जो अ है, अ जो शब्द है इससे पर्यायवाची आ जाते हैं। तो अ से कौन कौन से बनते हैं? अ से विष्णु, न ही, नो, न, मा और अलम, तो ये सभी बन जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है अंश। अंश से कौन कौन से बनते हैं? अंश भाग हैं, पाद हैं, वंटक हैं, अंश हैं। अंशुक हैं से कौन कौन से बनेंगे? वस्त्रम, आच्छादनम, वास हैं, चेलम, वसनम, अंशुकम, सुचेलक है, पट है, वरासि ही, स्थूल षटक है। इसके बाद आ जाता है जो अंगुली है। अंगुली को कर शाखा, अंगुली ही, अंगुरी ही या फिर अंगुष्ठा कह देते हैं। प्रदेशनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। इसके बाद जो अग्नि है आपके, ये अग्नि सूक्त में भी आपने पढ़े होंगे अग्नि देवता के नाम। तो अग्नि जो है इनके लिए वैश्वानर है, धनज्य है, जवलन है, पावका है, अनल है, दहन है, वहनी ही, कृषाणु। तो ये इनके नाम हैं। इसके बाद आ जाता है अंधकार। अंधकार है, धवांतम, तिमिरम, तमिश्रम, तमस। आसव को क्या कहा जाता है? हय है, घोटका है, अश्व है, तुरंग है, तुरंगम और वाज है। स्वर्ग, स्व है, स्वर्ग है, नाक है, त्रिदिव है, त्रिदशनाल्य है, सुरलोक है, धौ और त्रिविष्टप। तो ये स्वर्ग के नाम हैं। इसके बाद आ जाता है जो ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए हम आतंबहु, सूर्यज्येष्ठ है, परमेष्ठी, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश है, शंभु, चतुरानन है, धाता, अवज्योनि, वृंचि, सृष्टा, कमलासन है, सत्य का, हंसवाहन है। इसके बाद जो आ जाते हैं श्री कृष्ण के पर्यायवाची। तो कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, सरिहि, कंसारथि, द्वारिकाधीश है और मुरारी। इसके अलावा और भी वैसे बहुत सारे हैं। अच्युत है, वो भी इनके लिए प्रयोग में आता है। आपने गीता जहाज में इनके बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद जो बलराम है, बलभद्र है, प्रलम्बन है, बलदेव है, बलराम है, राम है। अच्युत अग्रज है, तो अच्युत जो है श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में होता है, तो इनके बड़ा भाई कह सकते हैं आप। रेवती रमण है, कामपाल है, हल आयुध है, नीलांबर है, रोहिणी है, तालंक है, मूसली, हली, समकर्षण है, सिरपाणी ही, कालिंदी भेदन है और बल है। इसके बाद आ जाता है जो कामदेव है। तो कामदेव जो है इनके लिए हम मदन है, मनमथ है, मार है, प्रद्युम्न है, मीनकेतन है, कंदर्प है, दर्पक है, अनंग है, काम है, पंच सल है, पांचवा, सम्र है, संभ्रारी, मनसीज है, कुसमेशु, अनन्नज है, पुष्पधंस, रतिपति, मकरध्वज है, अम्भु, भ्रमशु, विषवकेतु। इन नामों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है लक्ष्मी। तो पद्मा, पद्माल्या, कमला, श्री, हरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता, क्षीरोदन्या, रमा, भार्गवी, लोकजननी, क्षीर सागर, कन्या। इसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पर जो गरुड़ हैं इनके पर्यायवाची। गरुड़ है, ताक्षण्य है, वैनतय है, खगेश्वर है, नागंतक है, विष्णुरथ है, सुपर्ण है, पनंगासन है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा शिव है। तो शिव है, शंभु, ईश है, पशुपति, शूली,
महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईशान हैं, सर्व हैं, शंकर हैं, चंद्रशेखर हैं। भूतेश हैं, गिरीश हैं, मृड हैं, मृत्युंजय हैं, कृतिवास है, पिनाकी, प्रथम अधिप है, उग्र है, कपर्दि, शीतिकंठ है, कपालभृत है, वामदेव है, महादेव है, विरूपाक्ष है, त्रिलोचन है, सर्वज्ञ है, धूर्त जटि, नीलोहित है, हर है, समर हर है, त्र्यंबक है, त्रिपुर अंतक है, गंगाधर है, वृष्ट है, वज है, भव है, स्थाणु, रुद्र है, उमापति ही, अष्टमूर्ति ही, मानट है। तो इन सभी का प्रयोग हम शिव के नाम के लिए करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर पार्वती हैं, इनको हम उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, ईश्वरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, सर्वाणी, सर्वमंगला, अर्पा, पार्वती, हिमसुता, दुर्गा, मृडानी, चंडिका, अंबिजा, गिरिजा, मेनकात्मजा, चामुंडा, आर्या, दक्षायनी, इन नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद जो आ जाते हैं हमारे जो इंद्र देवता है, इंद्र के लिए हम, ये आपको सभी एग्जामों में काम आएंगे, तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में जब विशेषण के रूप में इनको पूछा जाता है। तो इंद्र है मरुतवान, मघवा, विडोजह, पाकशासन है, वृद्ध सर्वा, सुनासिर है, पुरोहूत है, पुरंदर है, यह जिष्णु, लेख ऋषभ है, शक्र है, सतमन्यु, दिवसपति, सुत्रामा, गोत्तरभिद, वज्री, वाष्म है, वृत्रहा, वृषा, वास्तु उत्पत्ति ही, सुरपति ही, बलाराति ही, सचिपति ही, हरिरय है, सवाराट, नमुचि सूदन है, समकरंदन है, दुहोच्यवन है, तुरसाट, मेघवाहन है, आखंडला है, सहस्त्राक्ष है, रिभुक्ष। तो इनका हम इंद्र देवता के लिए प्रयोग करते हैं नामों का। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर इंद्राणी है, इंद्राणी को हम सची, इंद्राणी, इंद्रप्रिया, पुलोमजा, सुरपति प्रिया नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद जो आ जाता है मंदाकिनी, मंदाकिनी को हम मंदाकिनी ही, पितगंगा, स्वर्ण नदी, सुरदीर्घिका और देवगंगा नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है वरुण देवता, वरुण जो है इनको हम वरुण है, पासी, पासवृत है, याद संपत्ति ही, अपत्ति ही और प्रचेता नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद आ जाता है वेग, वेग को हम जवाह, रहा, तरह, रयः, सयदः, शीघ्रम, त्वरितम, क्षिप्रम, द्रुतम, सत्वरम, तुरुणम, अविलंबितम और आशु, इन नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद आ जाता है अधिकता, अधिकता में अतिशय है, संततम, अनरतम, अश्रांतम, अविरतम, अनिशम, नित्यम्यम, अनवरतम और अजसरम। इसके बाद आ जाता है कुबेर, कुबेर को हम कुबेर हैं, त्र्यंबक सख है, यक्षराट, गुहकेश्वर है, मनुष्य धर्मा, दंड है, राजराज है, धन अधिप है, किम नरेश है, वै सर्वण है, पोलस्ते है, नरवान है, यक्ष है, एका पिंग है, एलबिला है, श्रीध है, पुण्य जनेश्वर है, इन नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद जो हम किन्नर है, किन्नर को किन्नर है, किम पुरुष है, तुरंग वदन है और मह्यु नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद आ जाता है जो निधि अर्थात खोज खजाना कह देते हैं, तो निधि, सेवधि, पदम, महापदम, शंख, मकर है, कच्छप है, मकुंद है, कुंद है, नील है, खर्व है, ये कह देते हैं हम कोष खजाने को। इसके बाद आ जाता है दिशा, दिशा दिशाएं जो होती हैं, तो दिक, ककूप, काष्ठा, आशा, हरित, प्राची, प्रतीची, उदीची और अपाची, इनको ची के नाम से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो बिजली है, बिजली के लिए हम संपा, सथरिदा, राधनी, एरावती, क्षणप्रभा, तड़ित, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला, मेघज्योति ही, इरमंद है, इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में है चंद्रमा, चंद्रमा के लिए हम हिमांशु, चंद्रमा, चंद्र है, इंदु, कुमुद बांधव है, विदु, सुधांशु, शुभ्रांशु, औस्तीस है, निशापति ही, आब्ज है, जय मातृक है, सोम है, गलौ, मृगांक है, कलानिधि ही, द्विराज है, शस्त्र है, नक्षत्र से है और क्षापक्र है, इन नामों से हम संबोधित करते हैं। इसके बाद आ जाता है शोभा, शोभा का हम शोभा, कांति ही, धोती ही, छति ही, ये छवि होगा शायद यहाँ पर, सुषमा, सौंदर्यम और रमणीयता, इनका हम प्रयोग करते हैं। नक्षत्र का हम नक्षत्रम,
रिभम रिक्षम, भम तारा, तारका, उड़ू और दाक्षिणी कहते हैं। नेक्स्ट में है बृहस्पति को हम बृहस्पति ही, सुर आचार्य हैं, गिरपति ही, धीषण है, गुरु हो, जीव है, अंगिरस है, वाचस्पति ही, चित्तर शिखंडी जो है, इन नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद आ जाता है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को हम शुक्र है, दैत्य गुरु, काव्य है, उष्नाद, भार्गव है और कवि, इन नामों से संबोधित करते हैं। बुध को हम बुध है, रोहिण्य है और सौम्य है, इन नामों से संबोधित करते हैं। शनि को हम शनि ही, शनैचर है और सौरी, इनसे संबोधित करते हैं। राहु के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? तो राहु तम है, स्वर भानु, सही के है और विंधु तुंद है। इसके बाद केतु को हम केतु हो और सिकी कहते हैं। अरुण के लिए हम सुरसुत है, अनुरूह, काश्यपी ही, गरुड़ अग्रज है और अरुण है, इन नामों का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के लिए हम प्रकाश हैं, घर में है, गोत है, आतप है। और रात्रि के लिए हम रात्रि ही, सर्वरी, निशा, निशीथनी, त्रियामा, क्षणदहा, शपा, विभावरी, तमस्विनी, रजनी, यामिनी, तमी, तमिश्रह, ज्योत्सनी और निशीथ है, इन नामों का प्रयोग करते हैं। वैशाख के लिए हम वैशाख है, माघव है और राध है, इनका प्रयोग करते हैं। ज्येष्ठ के लिए हम ज्येष्ठ है और शुक्र है, इन नामों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है भाद्रपद। तो भाद्रपद है, भाद्र है, नभस्य है और प्रोष्ठ पद है। कुवार के लिए हम अश्विन है, ईश है, असव, युज है। ग्रीष्म के है, ग्रीष्म को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म है, उष्म का है, निदाग है, उष्ण उपगम है, उष्ण है, उष्म आगम है और तप है। मतलब जितने भी यहाँ पर नाम जो है इनके सभी गर्म नाम है, गर्मी के उष्ण कह देते हैं जिसको। इसके बाद है शिशिर को हम शिशिर हैं, पाप को पापम, पापम्पा, पंकम, किलविषम, कलपसम, कलुष, मुखवरिंचनी, एन है, अघम, अहम, दुरितम और दोष, कृत्यम, ये कहते हैं। सुख के लिए कौन कौन से नाम प्रयोग में आते हैं? तो सुखम, प्रीति ही, प्रमदः, प्रमोद, सम्मोद है, हर्ष है, आनंद है, आनंद हो, शर्म और शातम, इनका प्रयोग करते हैं। भाग्य के लिए हम भाग्यम, भागदेयम, दैवम, दिष्टम, नीति और विधि, इनका प्रयोग करते हैं। जन्म के लिए उत्पत्ति ही, उद्भव है, जनु, जननम, जन्म, जनि। समाधान के लिए समाधानम, अवधानम, प्रणिधानम, इनका प्रयोग करते हैं। वासना के लिए हम वासना, भावना, विमर्श है, इन नामों का प्रयोग करते हैं। निर्णय के लिए हम निर्णय है और निश्चय का। आत्मा के लिए हम कौन से पर्यायवाची प्रयोग करते हैं? आत्मा, क्षत्रज है, पुरुष है, जीव है, देही और शरीरी। इसके बाद आ जाता है जो सुगंध है। सुगंध के लिए हम सुगंधी, सौरभी, घ्राण तर्पण है, इष्टगंध है, समाकर्षी और निर्हारी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्वेत वर्ण के लिए श्वेत है, शुक्ल है, शुभ्र है, पांडर है, अवदात है, शीत है, गौर है, धवल है, अर्जुन है, इनका प्रयोग करते हैं। और कृष्ण वर्ण के लिए तो कृष्ण है, श्याम है, असीत है, नीला है, श्यामला है, काला है और मेच का है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे शब्दों के बारे में आपको पता हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपने पहले हो सकता है शायद ना भी सुने हो। इसके बाद जो हरित वर्ण है, हरित वर्ण के लिए हम हरित है, हरित और पालाश है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जाता है चित्तर वर्ण है। तो चित्त वर्ण के लिए हम चित्रम, किरमिर है, कलमास है, शवल है, इत है और कुर्बन है, इनका प्रयोग करते हैं। सरस्वती के लिए हम सरस्वती, ब्रह्मी, भारती, भाषा, गीही, वाक और वाणी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वेद के लिए हम वेद हैं, श्रुति ही, आमनाय है और त्रय ही, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भूमिका के लिए हम भूमिका, पसपसा, उपद उद्घात है और उद आहार है, इनका प्रयोग करते हैं। यश के लिए हम यश हैं, कृति और समघा, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। घोषणा के लिए घोषणा और ऊंचे घृष्टम। कटु भाषण के लिए हम पारुष्यम, अतिवाद है, भरतसनम, निष्ठुरम और परुषम, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मिथ्या भाषण के लिए हम मृषा अर्थकम,
क्षरम, अवाच्यम, आहतम, वित्थम और अनरितम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोलाहल है के लिए हम कोलाहल हैं, कलकल है और वासितम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नर्तकी के लिए नर्तकी, लासिका और नृत्यांगना इनका हम प्रयोग करते हैं। रानी के लिए रागी, देवी, महिषी, भट्टनी और सम्राज्ञी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वीर के लिए वीर है और उत्साहवर्धन है। करुण है के लिए कारुण्यम, करुणा, घृणा, अनुकंपा और अनुक्रोश है। अद्भुत के लिए अद्भुतम, आश्चर्यम, विस्मय और चित्रम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। भय के लिए भयम, भीति, भीहि, दरह, त्रास है और साध्वम। लज्जा के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? लज्जा, व्रीढ़ा, री, त्रिपा, मंदाक्षम। उन्माद के लिए उन्माद है, चित्त, विभ्र है। समण के लिए स्मृति, चिंता, आध्यानम। क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा, खेला, द्रव है, केली, परिहसन और नर्म शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। रोने के लिए रोदितम, क्रंदितम और क्रुष्टम शब्दों का प्रयोग करेंगे। पाताल के लिए पातालम, अतलम, वितलम, सुतलम, तलातलम, रसातलम, महातलम। अधोभुवनम, बलिशदम, नागलोक है। तो इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर ये लम जो है तलम इस प्रकार से दिया गया है, पातालम, तलम, अतलम, वितलम, सुतलम। तो ये जो तलम जो आया है इसका मतलब पाताल। इसके बाद आ जाता है वासुकी को हम वासुकी और सर्प राजा कहेंगे। सर्प के लिए सर्प है, प्रीदांकुः, भुजंग है, अहि, भुजंगम। आशीविष है, व्याल है, चक्री, विस्तर है, सरीसृप है। कुंडली, फणि, चतुस्रवाह, काकुद्र है, दर्विकर है। दंद सूक है, विलेस्य है, उर्ग है, पनंग है, भोगी और द्विरसन है इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है विष। विष के लिए हम विषम, गर्लम, कवीड़ है, क्वाकोला है, कालकूट है और हलाहल है इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। नरक के लिए हम नरक है, नाक है, निरीह, दुर्गति ही, तपन है, अभिचि ही, महारोर्व है, शैर्व है, समघात है, कालसूत्रम, तामिश्रम, अंध तामिश्रम, संजीवनम और संप्रतापनम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दुख। दुख के हम क्या क्या कहेंगे? तो दुख के लिए हम दुखम, कष्टम, कृच्छ्रम, आभीलम, पीड़ा, व्यथा, बाधा, आमनस्यम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जल को क्या क्या कहते हैं हम? तो जल के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं जिसमें जलम, आप है, वाह, वारी, सलीलम, कमलम, पय है, कीलालम, अमृतम, जीवनम, भुवनम, वनम, उदकम, पात है, पुष्करम, अम्ब है, अर्ण है, तोयम, पानीयम, नीरम, क्षीरम, अम्बु, शंबरम, मेघ पुष्पम और घन रस है। लहर के लिए हम भंग है, तरंग है, उर्मी और विचि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है केकड़ा। केकड़ा को हम क्या क्या कहेंगे? कुलीर है और करकट है। जोक, जोक जो होती है जो पानी में है, पानी में रहती है, कई बार गंदा पानी जो होता है उसमें होती है। तो इसको हम जलोका, जलोक्ष है और रक्तपा कह देते हैं। जलाशय को हम जलाशय है, जलाधर है, हरिद है, पुष्करिणी, खातम, अख्यातम, देवखातम, तड़ाग है और सरह कहेंगे। नदी के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो नदी, सरित, सरिता, तरंगिणी, शैवलिनी, लीनी, तरिणी, हृदनी, हादिनी, धूनी, स्रोतस्वती, द्वीपवती, स्रवंती, निमनगा, आपगा, कलुंकसा, निर्झरणी, रोधोवक्रहा और सरस्वती। इसके बाद है गंगा। तो गंगा के लिए हम गंगा, विष्णुपति, जहनुतन्या, सुर निमग्ना, भगीरथी, चित्रपतगा, त्रिस्रोता, भीषमसुहु इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी को हम पृथ्वी, उत्पलम, कुवल्यम, नील अंबुजम, इंदिवरम, कुमुदम, कैरवम, राजीवम, पद्मम, नलिनम, अरविंदम, पुंडरीकम, सहस्रपदम, सतपुत्रम, पंकजम, कुशेषम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद है चौराहा।
तो चौराहा जो है इनके लिए हम चतुष्पथम और श्रृंगाटकम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं चौराहा के लिए। समास भी आपने पढ़ा होगा, चौराहा चार रास्तों का समूह, जहाँ पर चार रास्ते बने होते हैं, चौराहा कह देते हैं जिसको। तो द्विगु समास जहाँ पर होता है। बाजार है को हम क्या क्या कहेंगे? अपन है, अट्ट है, निस्त्या, विपणि और पण्य विधिका। कुटी जो होती है उसको हम क्या क्या कहेंगे? कुटिया जो होती है, कुटी उठ जहाँ, पर्णशाला पत्तों की बनी होती है क्योंकि वे, आयतनम और चैत्यम। घुड़साल, घुड़साल को वाजीशाला जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, तो घुड़साल को हम वाजीशाला, मधुरा और बलका कहेंगे। झाड़ू को क्या कहते हैं? सम्मार्जनी, मार्जनी और शोधनी। शिखर को क्या कहेंगे? शिखरम, श्रृंगम, कूटह और शानु। पंक्ति, पंक्ति को क्या कहेंगे? तो पंक्ति ही, श्रेणी, विधि, आलिही, आवलिही। लता को लता, वल्ली, वृत्ति, विरुत, गुल्मनी और उल्प है। पत्ते को क्या कहेंगे? पत्ते को हम पत्रम, पलासम, छदनम, छह, दलम, पर्णम, पल्लव है और किसल्यम कहेंगे। जामुन को जम्बुहु और ये एक जाम्बू। इसके बाद है सतवन को हम सप्तवर्ण है। सप्त, सप्त छः हैं, विषम छः हैं, शार्द हैं, विशाल, तवकम। इसके बाद आ जाता है प्लास। प्लास है, किंसुक है, पर्ण है और वात पोता है। पकड़ी जो होती है उसको हम परकटी, जटी और प्लक्ष कहेंगे। इसके बाद आ जाता है जो सहतूत है। सहतूत को क्या क्या कहेंगे? नूद है, यूप है, क्रमुक है, भ्रमणीय है, ब्रह्मदारु, तूलम और खैर जो होती है उसको हम खदीर हैं, गायत्री, बालतन्या, दंत धावन है, अरिमेद है, कद्र है और सोम वल्क कहेंगे। इसके बाद आ जाता है सिंधुवार। सिंधु का है, सिंधुवार है, इंदर सुरस है, निर्गुंडी और इंद्रापी का। घी कुआर जो होता है ये उसको क्या देते हैं जो एलोवेरा वगैरह होता है, तो कुमारी, तरणिही, साहा। गुरुच को हम गुरुचि, वत्सादनी, छिन्नरूहा, तांत्रिका, अमृता, जीवंतिका, सोमवल्ली, विशल्या, मधुपाणी कहेंगे। अंगूर को क्या कहेंगे आप? दाक्षा, मधुरसा, गोहतनी और मृदविका। इसके बाद आ जाता है पालकी। पालंकी, मुकुंद है, कुंद है और कुंद। बड़ी इलायची को हम चंद्रबाला, एला, बहुला, पृथ्वी का और निष्कोटि कहेंगे। अरहर जो होती है, अरहर को हम अडनकी, काक्षी, मृत्सना, तोरिका, मृतालकम, सुराष्ट्रम कहेंगे। उसके बाद आ जाता है कुंदरू। कुंदरू का हम तुंडी केरी, रक्तफला, बिंबिका, पीलो पानी कहेंगे। सौंफ को क्या कहा जाएगा? सो को हम कहेंगे सप्त पुष्पा, सित छत्रा, अति छत्रा, मधुरा, मिसिही, अवाक पुष्पी और कार्वी। इसके बाद आ जाता है जो परवल है इसको हम पटोला है, पटुहु, कुलकम और तिक्त का कहेंगे। सोन जो है, सोन का हम सोन है, कंद है, असोरगन है कहेंगे। बथुआ को जो घर में सब्जी में प्रयोग आता है, साग वगैरह में डाल जाता है, तो बथुआ जो इसको हम कहेंगे वास्तुकम। इसके बाद है बांस। बांस को हम वंश हैं, तवक सार है, तवची सार है, कर्मार है, सतपरवा, यफल है, पेणु, मस्कर है, तेजन है और कीचका कहेंगे। सिंह को सिंह है, मृगेंद्र है, पंचस्य, हरियक्ष है, केसरी, हरही कहेंगे। सुअर को शुक्र है, व्राह है, घृष्टि, कोल है, पोत्री और कीर है। कीटि, दष्टि, घोड़ी, स्तंभ रोमा, क्रोड़ है और भूतार है।
इसके बाद है भैंसा, भैंसों को हम महिष हैं। इसके बाद आ जाता है भैंसा, भैंसे के लिए हम महिष हैं, लुलाई, कासरी और शैरभ है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्ली के लिए विडाल है, मार्जार है, ओतुहु, वृष दंश का है, आशुभुक, इनका प्रयोग करते हैं। भेड़े के लिए हम वृक हैं, इहा मृगहा और कोक हैं। छुछुंदर जो होता है उसके लिए गंधमुखी, दीर्घतुंडी, छुछुंदरी और दीवांदिका। मकड़ी के लिए हम लूता, तंतुवाया है, तंतुवाय उसको क्या देते हैं जो जैसे कपड़ा बनाने वाला होता है, क्योंकि इनका भी सेम वही काम है जाले बनाने का। तो तंतुवाय है, ऊर्णनाभ है और मरकटक है, मरकटक है। बाज के लिए हम शयन है, पत्री और ससादन है। नीलकंठ के लिए हम नीलकंठ हैं, चास है, के दीवी ही, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोयल के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कोकिला, परभृतिका, परभृत है, कोकिला है, पीका है और वनप्रिय है। बगुले के लिए बक है, बलाका, कहम है और विष कंठिका। मधुमक्खी को हम पुतिका, पतंगिका, सरघा और मधुमक्षी कहते हैं। मोर के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, मयूर है, बरहीण है, बरही, नीलकंठ है, भुजंग, भूख, शिखावल है, सिखी, केकी और शिखंडी। इसके बाद आ जाता है जो समूह है, तो समूह के लिए हम समूह है, व्यू है, निवह है, संदोह है, विश्र है, वर्ज है, स्तोम है, निक्र है, समघात है, संचय है, समुदाय है, समाज है, निकाय है, कुंज है, शशि, उत्कर है और कोटम, इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है स्त्री, स्त्री के लिए हम स्त्री, योषित, योषा, अबला, नारी, सीमंतिनी, वधु, प्रदीप, प्रदर्शनी, वामा, वनिता, महिला, अंगना, कामिनी, भीरुहु, वामलोचना, मानिनी, प्रेमदा, कांता, ललना, नितंबिनी, सुंदरी, रामा, रमणी, कोपना, भामिनी, वरोहा, मतकासिनी, उत्तमा, वरवर्णी, भोगिनी, पत्नी, विद्या, सहधर्मिणी, भार्या, जाया, तारा, कुटुम्बिनी, पुरंदरी, सुचरित्रा, साध्वी, पतिव्रता, पतिव्रता और वरिया। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर आ जाता है कन्या, कन्या के लिए हम कन्या, कुमारी, गौरी, नगनिका, अनागतर्वा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और युवती के लिए हम किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो युवती ही, तरुणी, मध्यमा, दृष्टराजा, सनुषा, जनिही, वधु, चिरंटी, सुवासिनी, इच्छावती, कामुका, कामुकी, वृष्यंती, कांतार्थिनी, अभिसारिका। उसके बाद है सखी, सखी के लिए हम सखी, वेश्या और अली। इसके बाद है रजस्वला, इनके लिए हम दृष्ट रजहा, रजस्वला, स्त्री धर्मिणी, आत्रेयी, मालिनी, पुष्पवती, ऋतुमती और उदुक्या, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है स्त्रीरज, स्त्रीरज के लिए हम रज हैं, पुष्पम और आर्तवम, इनका प्रयोग करेंगे। संतान के लिए हम अपत्यम, तोकम और प्रजा। माता के लिए माता, जननी, जनित्री और प्रसोहु, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मामी के लिए हम मातुली और मातुलानी। साला के लिए श्याला है और सकार है। इसके बाद है दामाद को हम के लिए जो हम जमाता शब्द का प्रयोग करते हैं। नाना के लिए मतलब माता जो है माता का पिता, तो उसको कहेंगे माता महा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, माता का पिता उसे कहा जाता है नाना, तो माता महा। इसके बाद है परदादी जो होती है, इसको क्या कहेंगे, तो पर प्रतीता मही। तो परदादी जैसे पिता जो होता है, पिता की जो माता है उसकी माता परदादी, तो ये प्रपिता होगा यहाँ पर, प्रपिता मही। और जो परनाना कह देते हैं जिसको परनाना, तो ये पर माता महा। पति के लिए हम पति ही, भर्ता, धवा है, प्रिय है, प्राणेश है और प्राण वल्लभ है, इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है गर्भाशय को हम गर्भाशय और जरायु हो। जवानी को हम यौवनम और तारुण्यम कहेंगे। बच्चे के लिए बाल है, डिम्ब है, स्तनप है, उत्तनास्य है और सतन्नध्य है। अग्रज के लिए हम अग्रज है, अग्री है और पूर्वज है।
दुर्बल के लिए दुर्बल है, निर्बल है, यव्य है, कनिष्ठ है और जघन्य है। बहरे के लिए हम बधिर है और एड है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लंगड़े के लिए हम पंगु, श्रोण है, खंज है और खोड़ है। उसके बाद है काला जो तिल है, काली तिल। तो तिल काल का है और तिल का है। वैसे भी याद रख सकते हैं, आपको तिल भी है इसमें, और ये काला तिल मतलब ये सब पहले आ गया और ये बाद में आ गया। तिल काल का है, काला तिल का है, ऐसे याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यम, अनामयम, आरोग्यम, निरामयम, कल्यम और उलांघम, इनका प्रयोग करेंगे। छींक जो होती है तो इसके लिए हम क्षुत, क्षुतम और क्षव है। सेहवा के लिए किलासम और सिद्धासम शब्दों का प्रयोग करेंगे। घाव के लिए वर्ण है, अरहु और ईमम। बवासीर के लिए अर्श है और दुर्नामकम। उल्टी है कया है, प्रच्छदिका, वमिहि, वमनम और वमतुहु। अंधे के लिए हम अंध हैं, अदृक, दृष्टिहीन है और अचक्षु हो। हृदय को हम हृदयम, हृत और बुक्का कहेंगे। मस्तिष्क के लिए मस्तिष्कम, गोर्दम, कर्पर है और कपाल है। मूत्र के लिए मूर्तम और प्रसर्व है। हड्डी को क्या कहेंगे, अस्थि, कुल्यम, किक्सम। जंगा के लिए जंगह, प्रसरिता, उर्हु, शक्ति और जघनम। घुटने के लिए जानहु, उरुपर्व है, अष्ठीवत। योनि के लिए योनि, उपस्थ है और भगम। इसके बाद है अंडकोश, मुस्का है, वृषण है, अंडकोश है। काक के लिए कक्ष है और बाहुल्यम। इसके बाद है कोहनी को हम कर, कुरपर है और कफोड़ी। नाखून को नख है, नखर है, कर्रु है और पुनः भुआ है। इसके बाद है अंजलि। अंजलि जब दोनों हाथों को जोड़ते हैं, मुरली का देते हैं जिसे अंजलि, तो अंजलि ही और कर पुटम, मतलब कर जो हाथ, दोनों हाथों को जोड़कर जब बनाई जाती है। नासिका को हम घ्राणम, घुप्पा, नासा, नासिका और गंध वहा। होठ के लिए हम ओष्ठ हैं, अध्र हैं, रदनच हैं और दसनवास है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दांत को हम रत्न है, हृदय है, दंत है और दसना कहेंगे। तालु के लिए तालुहु और काकूदकम, काकूदम। कटाक्ष को हम कटाक्ष और अपान दर्शनम। जोड़े के लिए संयता और धम्मिला है। चूड़ामणि को हम चूड़ामणि और शिरोरत्नम कहेंगे। यहाँ पर आप किसी जो शब्द है आपको अगर किसी में गलती लगती है सही उत्तर के साथ आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद है कंगन। कंगन को हम वल्य है, कटक है, आवापक है, पारिहरी है और कंकणम। इसके साथ ही कर भूषणम, कर मतलब हाथ। इसके बाद ओढ़नी को हम प्रच्छदपट है, उत्तरीयम और प्रावार है कहेंगे। तंबू को हम वितानम, उल्लोच है, दुष्यम, पटगृहम और पटवास कहेंगे। लवंग को लवंगम, देवकुसुमम और श्री संघम। चंदन को चंदन है, गंधकार है, मलयज है, भद्रश्री और हरि चंदनम कहेंगे। जायफल को जातिफल, जाति कोसम। दीपक को दीप है और प्रादीप है। अध्यापक को अध्यापक है, उपाध्याय है, गुरु और आचार्य है। सहपाठी को सतीर्थ्या और एक गुरु है। सभासद को सभासद, सामाजिक है, सभ्य है, सभा तार है। ऋत्विक को अग्निधर, ऋत्विक, अग्नित और यजक है। अन्वेषण, अन्वेषणम, गवेषणा, प्रयोषणा और सरिष्ठ है। आचमन, आचनम और उपस्पर्श है। विवेक ज्ञान को विवेक है और पृथगात्मता। स्नातक को स्नातक है, अपलववर्ती। यज्ञ उपवीत को हम यज्ञोपवीतम, उपवीतम, यज सूत्रम कहेंगे। संभोग को मैथुनम, संभोगम, रतम, रतिम, निधुवनम, ग्राम्य धर्म है और व्याव्य है। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती, सार्वभौम और सम्राट है। न्यायाधीश के लिए हम न्यायाधीश हैं, प्राण विभाग है और अक्ष दर्शक है। शत्रु के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो शत्रु, आरिहि, रिपुहु, वैरिहि, सपत्न है, द्वेषण है, हुर्द है, अमित्र है, अरातिहि, अभिघाती। गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष है, चर है, चार है, स है, अब सर्प है, प्रणिधि। तांत्रिक के लिए तांत्रिक है और ज्ञात, ज्ञातिथि सिद्धांत है। पाथिक जो है
पथिक मतलब रास्ता जो है, इसके आपने रूप भी पढ़े होंगे, पंथाने वाले। तो पथिक, पथिक है, पंथ है और अधवनीन है। अपराध के लिए हम अपराध है, आग है और मंतो हो। योद्धा को योद्धा, योद्ध है और भट्ट है। धनुर्धारी को धनवी, धनुष्मान, धनुष का है, निसंगी और धनुर्धरा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। धनुष के लिए धनु, चाप है, सरासनम, कोदंडम और कार्मुकम। प्रत्यंचा जो होती है उसके लिए मोरवी, जया, सांजिनी और गुण है। तर्कस के लिए तुणीर है, तूण है और निसंग है। कुल्हाड़ी को हम कुठार है, परशु और परशब्द हैं, इनका प्रयोग करते हैं। युद्ध के लिए युद्धम, आयोधनम, जन्यम, प्रधनम, प्रविदानम। और उसके बाद है संप्रयकणम, रण है, कुला है, विग्रह है। संप्रहार है, अभिसंपात है, समस्फोट है, समाघात है, आव है। समसुधा, समिति ही, आजी और तुमुलम, इनका प्रयोग करेंगे। मृतक के लिए मृता है, प्रेत है, प्रेत है। संस्थित है, प्रमित है, प्रासुहु, प्राप्त, पंचतव है, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जीविका के लिए हम जीविका, आजीव है, वार्ता, वृत्ति और जीवनम, इनका प्रयोग करते हैं। शोधखोर के लिए हम कुशीद का है, वार्धुसिक, वृद्धाजीव है और वार्धुसी। धान के लिए व्रीहि, आशुहु, पाटल है, धानकम। और उसके बाद है स्तंभकरी और शालिही। मटर को हम हरेणु, कलाया है, सतीन का है और खंडिका कहेंगे। अलसी जो होती है उसको हम उमा, क्षुमा और अत्सी कहेंगे। रसोई को हम रसवती, पाकशाला, पाकस्थानम और महानसम। इसके बाद जो रसोई होता है, रसोई को क्या कहेंगे? बल्लव है, शोभकार है, शोध है, औदनिका है, आंधिसिका है और आरालिका है। बर्तन को क्या कहा जाता है? भांडम, पात्रम, अमत्रम, भाजनम और आवापनम। काली मिर्च को क्या कहेंगे? कृष्णम। काली मिर्च, काली मतलब जो काली मिर्च होती है, तो कृष्ण का मतलब काला, इसे भी आप याद रख सकते हैं। कृष्णम, उष्णम, थोड़ी गर्म और तीखी भी होती है वो। उष्णम, कोलकम, मरीचम, धर्मपत्नम और वेलजम। नमक को क्या कहेंगे? लवणम, समुद्रम, सैंधवम, अक्षिवम, वसीरम, शीतशिवम, मणिपंथम, मंथम, सिंधुजम, रोमकम, वसुकम, पाक्यम, भीड़म, स्ववर्चलम और रोचकम। मालपुआ जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? पूप है, अपूप है, पिष्ट का और मालापूप है। छाछ जो होती है, लस्सी, लस्सी को हम क्या कहेंगे? तक्रम, दंडाहतम, काल्सियम, गौरस है, उद्स्वित है और मथितम। मथना जो होता है, जब दूध को मथा जाता है तब उसे निकलती है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो प्यास है, प्यास को क्या कहा जाएगा? त्रिसा, त्रिठ, उदन्या, पिपासा और तरस है। भोजन को क्या कहेंगे? भोजनम, जगदि, आहार है, लेह है, निघास है और न्याद है। पर्याप्त को पर्याप्तम, काम है, प्रकामम, निकामम, यथेप्सितम और इष्टम। इसके बाद जो गवाला है, ग्वाला को हम गोपाल है, गोप है, गौसंख्य है, गोधुक, आभीर है और वल्लभ है कहेंगे। सांड को क्या कहेंगे? गवीश्वर है, पशुपति ही, गौमान, गौमी, मोक्षा, संध्या और गोहपति ही। गाय को गौ, सौरभी, मही, श्रृंगिणी, अर्जुनी, रोहिणी, उसरा, माता, अघन्या, नेचिकी, सावली, धवला और धेनु। इसके बाद है पगहा को हम धाम, संदानम, पशु, रज्जु और दामनी कहेंगे। व्यापारी को क्या कहा जाता है? सार्थ है, वहा, वैदेहिक है, नैगम है, वणिज है, वणिक है, आपनिक है, क्रय विक्री का है, विक्रेता और विक्री का है। इसके बाद आ जाता है विनिमय। विनिमय को हम परिवर्त है, परिदानम, विनिमय और नैम्य कहेंगे। धन को क्या कहा जाएगा? तो धन को हम धनम, द्रव्यम, वित्तम, स्वापेत्यम, निकथम, रिक्तम, वसुहु, हिरण्यम, द्रविणम, अर्थ है, राहा और विभव कहेंगे। इसके बाद आ जाता है सोना। सोने क्या कहा जाएगा? स्वर्णम, स्वर्णम, जम्बुंदम, कनकम, हिरण्यम, हेमम, हाटकम, तपनियम, सातकुंभम, गंगेयम, कर्पूरम, चाचीकरम, जातरूपम, कांचनम, रुक्मम और कार्तस्वरम। अंजन जो है, अंजन को क्या कहेंगे? सेविरम, यमुनम,
स्तोत्रंजनम, कपोतंजनम, कर्परी और दाविका। इसके बाद है नेक्स्ट में है यहाँ पर सुरमा। सुरमा को हम चक्षुन्या, क्योंकि आंखों में डाल जाता है, चक्षुष्या, कुलाली, कुलथिका, रसंजनम, रस रसग गर्भसम, तक्षरशैलम, ऋतिपुष्पम, पुष्पकेतु, पुष्पकम और कुसुमंजनम कहेंगे। इसके बाद है मायावी। मायावी को मायावी, मायकार है, प्रातिहारिका और इंद्रजाल है कहेंगे। वधिका को हम वागोरिका है, जालिका है, कोटिका है, वेतंसिका है, व्याध है, लुप्तका और मृग्यु। भारवाहक, भोजन डालने वाला जो होता है, भारवाह है, भारिका और वेदिका है। चंडाल जो होता है, चंडाल को हम चंडाल है, मतंग है, निषाद है, स्वपच है, अंत्यवासी है। चंडाल है, पुक्ष है, मलिच्छ है, सब्र है, पुलिंद है और किरात है कहेंगे। चंडाल जो ये फांसी देने का जो काम करता है। इसके बाद कुत्ते को हम कुकुर है, शुनक है, स्वा, कैले है, सारमी है और मृग दंश का कहेंगे। प्रतिमा क्या कहा जाएगा? प्रतिमा, प्रतिमानम, प्रतिबिंबम, प्रतिकृति और प्रतिछाया, मूर्ति जो होती है। मधुशाला, मध्य स्थान जहाँ पर शराब पी जाती है। पानम, शुंडा, अपानम और पानगोष्ठिका। इसके बाद आ जाता है जो पुण्यवान है को, इसको हम पुण्यवान, सुकृति, धन्य है, महास्य, अकृष्ण कर्म और शिशवी दान है कहेंगे। मांसभक्षी को आमिषासी, पिशितासी, पिशाच है और शोकस्कल है। आज्ञाकारी को विधेय है, विनयग्राही, वचनस्थित है, अश्रव है, वैश्य है, पर्णी है, निवृत्त है और वनित है। व्याकुल को हम विकल है, अधीर है, कातर है, विकल्प है, विहवल है और व्याकुल कहेंगे। क्रोधी को क्रोधन है, अपर्शन है, कोपी, चंड है और कोपन है कहेंगे। अधोमुख को अवांगमुख है, अधोमुख है, अवाग्रम, अवनतम और आनतम। प्रवक्ता को प्रवक्ता, वाक्पति ही, वागीश है, वाग्नी, वाक टुक कहेंगे। बहिष्कृत को बहिष्कृत है, निष्कासित है, अवकृष्ट है, निरस्त है, प्रत्याख्यात है और निराकृत है। सुंदर को क्या कहेंगे? तो सुंदर को कहेंगे हम सुंदरम, रुचिरम, रुच्यम, सुष्मम, शोभनम, मनोरमम, नुग्यम, मंजूलम, कांतम, चारुहु, साधु और मंजुहु। मुखिया को प्रधानम, प्रमुख है, प्रवेक है, उत्तम है, मुख्य है, वरीय है, वरेण्य है, प्रभ है, प्रार्थ है, अग्र है और अग्रीय है। विशाल, विशाल को विशालम, वृहत, महत, विपुलम, पृथुलम और पृथु हो। विशाल मतलब बड़ा जो हो। इसके बाद अधिक, अधिकम, प्रभूतम, प्रचुरम, प्राज्यम, बहुलम, अधभ्रम, अधभ्रम, बहु, पुरु, भूरिष्ठम, भूया और पूरी। संपूर्ण को संपूर्णम, पूर्णम, सर्वम, विश्वम, अशेषम, कृत्सनम, समस्तम, निखिलम, अखिलम, समग्रम, निहिशेषम, सकलम और अखंडम कहेंगे। अखंडम मतलब जो जिसके टुकड़े न हुए हो, उसे तो हम पूरा कहेंगे। गोलाकार को हम वर्तुलम, वृत्तम और निहितलम। सीधे को रज्जु हो, सरल है, अहिज है और प्रगुण है। जंगम को जंगमम, चरम, चरिष्णु, चलनम, कंपनम, चलम, चंचलम, लोलम और तरलम कहेंगे। पीछा जो होता है पीछे, उसको अनुगम, अनवक्षम, अनवक, अनपदम, पश्चात्य है और पश्चिम है। प्रतिकूल को प्रतिकूलम, अपसव्यम, प्रसव्यम और अपष्ट हो कहेंगे। उक्तः को उक्तम, भाषितम, उदितम, जल्पितम, लपितम और अभणितम कहेंगे। दमन को दमनम, दम है, दमता और दांति है। संयम को यम है, संयम है, याम है, संयाम है और व्याम है। काटने को लव है, लवणम और अभिलाव है। देखना जो है, देखने को क्या कहेंगे? देखना कहेंगे दर्शनम, ईक्षणम, आलोकनम और निर्वर्णम। इसके बाद है बारंबार। तो बारंबार जैसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मुहु मुहु, पुनः पुनैन, शाश्वत, अभीक्षणम और असकृत। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हमारे पर्यायवाची थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।